ગુજરાતમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન ઈપીએફઓની પ્રાદેશિક કચેરીના નવનિર્મિત મકાનનું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. કેન્દ્રીય શ્રમ રોજગાર અને રમતગમત મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ વટવામાં પ્રાદેશિક કચેરી ભવિષ્ય નિધિ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્રસંગે સંસદ સભ્ય શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણા, અમરાઈવાડીના ધારાસભ્ય ડોક્ટર હસમુખભાઈ પટેલ, મણિનગરના ધારાસભ્ય શ્રી અમુલભાઈ ભટ્ટ અને ઈપીએફઓ સીપીડબ્લ્યુડીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, નોકરીદાતાઓ અને ટ્રેડ યુનિયન ગ્રાહકોના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા. આ નવનિર્મિત અત્યાધુનિક ઈપીએફઓ ઓફિસમાં સુધારેલી સુવિધાઓ અને આધુનિક કનેક્ટિવિટી છે. ઈપીએફઓ કર્મચારીઓ માટે સામાજિક સુરક્ષા સેવાઓને મજબૂત કરવા અને કામદારોને ઘર આંગણે સેવાઓની પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીજીના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ તાજેતરમાં કર્મચારી નોંધણી યોજના 2025 અને પ્રધાનમંત્રી વિકાસ ભારત રોજગાર યોજના હેઠળ સરકારની પહેલ રોજગારનું વિકાસ એન્જિન બની છે. તેમણે વધુમાં માહિતી આપી કે યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે તાજેતરના મુક્ત વેપાર કરાર હેઠળ બહારના કર્મચારીઓ પણ ईपीएफનો લાભ લઈ શકશે. नमस्कार, मेरा नाम अमित व्यास है। मैं मार्वल डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज यहाँ के प्रोग्राम में केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख जी मांडविया ने इस भवन का उद्घाटन किया और फिर हमें एप्रिसिएशन अवार्ड प्रदान किया है, जिसके लिए हम उनके खूब खूब आभारी हैं। मेरा नाम योगेंद्र सिंह शेखावत है। मैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय वटवा का कार्यालयाध्यक्ष हूँ। क्षेत्रीय कार्यालय वटवा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है, जिसके स्वरूप हम लोग अहमदाबाद के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से को कवर करते हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद से जुड़े 5 जिले, वटवा के साथ में जुड़ता हुआ खेड़ा और आणंद, भावनगर, अमरेली और बोटाड जिलों के अंदर जितनी भी संस्थाएं जो ईपीएफ एक्ट में कवर्ड है उनको और उनमें कार्यरत सभी कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन तथा इंश्योरेंस के संबंधित लाभ को हम लोग प्रदान करने में सहायता करते हैं। क्या कहोगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा? जी, मंत्री जी ने इस समय प्रधानमंत्री जी की 2 फ्लैगशिप स्कीम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके तहत नए सृजित किए हुए रोजगारों में जो कर्मचारी ज्वाइन करेंगे उनको, और जो नियोक्ता इस तरह का रोजगार प्रदान करेंगे उनको आर्थिक रूप से जो लाभ प्रदान दे रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोक्ता इसमें भाग लें, नए रोजगार सृजित करें और जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसका लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ मंत्री जी ने इस बात पे भी जोर दिया है कि एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 के तहत जो कि एक एमनेस्टी की तरह की एक स्कीम है, उसका भी उन्होंने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियोक्तागण उसका लाभ लें। और सभी क्षेत्रीय कार्यालय, ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ये निर्देश दिया है कि वो क्षेत्रीय कार्यालय में आने वाले सभी श्रमिकों को ईश्वर स्वरूप मानकर उनको उनके जितने भी काम हैं, उनको जो सेवा प्रदान की जानी है, उसको प्राथमिकता दें।